हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेईई मेन के लास्ट 6 ईयर्स के पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ। इन 6 ईयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के मैं सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो अपना 3 डायमेंशनल चैप्टर बच्चों स्टार्ट हो चुका है। इसके जितने भी पीवाईक्यूज है उसको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट 100 पीवाईक्यूज है इसके, 96 to 100। ठीक है, प्लेन्स यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। ओके, टीपी बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स 9 लेक्चर्स में इसको हम कवर कर देंगे। हर पीवाईक्यू को बच्चों में पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहा हूं ताकि किसी का कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, जो भी पीवाईक्यूज हम कर रहे हैं बच्चों, अगर उसको वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए अगेन टॉपिक वाइज, तो आइए सब्सक्रिप्शन प्लान आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए mathswag.in या फिर पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी गिवन है। ठीक है, वहां पर क्या होगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर ऐड कर लिया जाएगा, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर आप सारी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये पब्लिक चैनल है बच्चों, इसको ज्वाइन कर लीजिए फॉर दी अपडेट्स एंड ऑल। टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो 3D के अपने 2 लेक्चर हो चुके हैं। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन भी लिखना सीख लिया है और कैसे उसको रीड करते हैं वो भी सीख लिया है। तो प्लीज अगर आपने इक्वेशन ऑफ लाइन वाला सेशन नहीं देखा तो ये जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बाकी सारे सेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी और लाइन की इक्वेशन पढ़नी आनी चाहिए। पढ़ने का मतलब उससे आपको क्या क्या पता चलता है, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। ठीक है, आज हम क्या सीखेंगे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि किसी भी लाइन पर जनरल पॉइंट कैसे लेते हैं और 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, जनरल पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे, लेट्स बिगिन। तो सीधा पीवाईक्यू से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू ही मैं समझाऊंगा कि कैसे जनरल पॉइंट लेते हैं। सो लेट्स लर्न हाउ टू गेट ए जनरल पॉइंट ऑन ए लाइन। लेट्स सॉल्व। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 24 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहां पे देखो क्या बोला है, लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो मतलब अपने को क्या करना है बच्चों, इस लाइन पर एक जनरल पॉइंट लेना है और उस जनरल पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना करना है, 6 यूनिट। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, जनरल पॉइंट लेना बिल्कुल सिंपल है। क्या करोगे आप, लेट मी राइट द जनरल पॉइंट हियर। ये जो लाइन की इक्वेशन दी हुई है आपको इसको लिख लो, x + 3/8 इज इक्वल टू y - 4/2 इज इक्वल टू z + 1/2। और इसको किसकी इक्वल ले लो, लैम्डा की इक्वल ले लो। दैट्स इट, क्वेश्चन सोल्व। आधा क्वेश्चन ये सोल्व हो गया, इक्वल टू लैम्डा ले लो। ठीक है, तो ये जो लाइन की इक्वेशन है, ये 3 साइड्स दी हुई है, एक x की साइड है, एक y की साइड है, एक z की साइड है। तीनों साइड्स इक्वल है और तीनों साइड्स को लैम्डा की इक्वल ले लो। ठीक है, तो यहां से देखो फिर मेरे पास क्या क्या आएगा, दिस इंप्लाइज x क्या आ जाएगा बता सकते हो। तीनों साइड्स को लैम्डा की इक्वल करो, तो ये लैम्डा की इक्वल है, तो x हो जाएगा 8 लैम्डा - 3। क्या हो गया, 8 लैम्डा - 3। 8 उधर गया, 3 उधर गया। पहले 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को सब्ट्रैक्ट। y क्या हो जाएगा, y क्या हो गया, 2 लैम्डा + 4। 2 लैम्डा + 4। z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा 2 लैम्डा - 1। तो इससे क्या हुआ बच्चों, आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं x y z, मतलब कि 3 अननोन x y z। इससे क्या हुआ, तीनों अननोन किसकी फॉर्म में आ गए, लैम्डा की फॉर्म में आ गए। तो अब मेरे पास अननोन कितना बचा, एक बचा, विच इज लैम्डा। तो ऑब्वियसली जितने कम अननोन होंगे उतना फायदा होगा, ऑब्वियसली मैथ्स में तो यही है ना। तो अपन ने क्या किया, x y z तीनों को लैम्डा की फॉर्म में लिख दिया। x y z तीनों को किसकी फॉर्म में लिख दिया, लैम्डा की फॉर्म में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब अपन ने क्या करना है, इस एक्स वाई जेड पॉइंट का इससे डिस्टेंस कितना करना है, 6 करना है। ठीक है ना, तो मतलब कि मैं क्या लिखूंगा, पी आर लिख देता हूं मैं, सिंपल। पी आर शुड बी इक्वल टू 6। ठीक है, पी पॉइंट क्या हो गया आपका, एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है, पी पॉइंट क्या हो गया आपका, एक्स वाई जेड। आर पॉइंट हो गया आपका 1 2 3। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, इसमें आप दोनों तरफ चाहो तो स्क्वेयरिंग भी कर दो ताकि आपको रूट ना लगाना पड़े। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 3 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 36। डन है। अब आप क्या करो, x y z की ये वाली वैल्यूज यहां पे पुट कर दो ताकि पूरी इक्वेशन किस में आ जाए, लैम्डा की फॉर्म में आ जाए और उससे आपको लैम्डा मिल जाएगा। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो x को पुट किया, 8 लैम्डा - 3 पुट करो, -1 है तो ये बन जाएगा 8 लैम्डा - 4।
का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 भी था तो ये -4 हो गया। y को पुट किया 2 लैम्डा प्लस 4, 2 लैम्डा प्लस 4 ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, फिर z को पुट किया 2 लैम्डा -1, 2 लैम्डा -1 तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। डन। यहां से देखो 4 कॉमन आ रहा है, 4 का स्क्वायर, यहां से 2 का स्क्वायर, यहां से भी 2 का स्क्वायर। तो अपन क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहां से 2 कॉमन लिया तो 2 का स्क्वायर बाहर आएगा, तो यहां से 2 कॉमन लिया 4 लैम्डा -2 का होल स्क्वायर। यहां से भी 2 कॉमन लिया तो लैम्डा +1 का होल स्क्वायर। यहां से भी 2 कॉमन लिया तो लैम्डा -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन लिया तो 2 का स्क्वायर बाहर आएगा, 4 आएगा, और जो 4 आया उसको 36 से कैंसिल कर दो। 36 से कैंसिल करके क्या आ गया, यहां पर 9 आ गया। डन है ना, क्लियर है ना। एक्स वाई जेड में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, एक्स वाई जेड पुट किए, 2 मैंने ब्रैकेट से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो 2 स्क्वायर होगा, 4 36 से कैंसिल करके 9। अब इसको खोल लो पूरे को। अब खोल लेंगे तो ये बनेगा 16 लैम्डा स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा सब में, प्लस 2 2 4, यहां पर आ जाएगा 16 लैम्डा। तो ये तो होगी पहली ब्रैकेट। दूसरी में क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर +1 + 2 लैम्डा, दूसरी ब्रैकेट। तीसरी में आएगा लैम्डा स्क्वायर +4 - 4 लैम्डा इज इक्वल टू 9। डन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। तो सिंप्लीफाई करके फाइनली क्या बनेगा अपने पास, कहीं तो कुछ ना तो कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने। चलो देख लेते हैं। तो ये बन गया 16 17 18 लैम्डा स्क्वायर। क्या बन गया ये, 18 लैम्डा स्क्वायर -16, ये +2 और ये -4, तो -2 और -16 -18 लैम्डा। आई थिंक सही जा रहे हैं, चलो देख लेते हैं। डन। और ये 4 और ये 1 और ये 4, तो 4 4 8 4 9, हाँ सही गया बिल्कुल, इज इक्वल टू 9। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया। लैम्डा स्क्वायर कितने हो गए, 16 17 18, तो लैम्डा स्क्वायर हो गए। लैम्डा कितने हो गए, -16 + 2 -14, -14 और 4 -18, 4 5 5 9, और उधर भी 9 है, तो 9 से 9 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अपने पास बचा क्या, ये बचा। इसमें से 18 लैम्डा क्या ले लो, कॉमन। 18 लैम्डा कॉमन, तो लैम्डा -1 इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा की बच्चों 2 वैल्यू आ गई, एक तो 0 और एक 1 और एक 1। तो वैसे क्वेश्चन वाला भी बोल रहे हैं 2 पॉइंट होंगे, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, यही बोल रहे हैं ना। डन। तो एक लैम्डा से P आ जाएगा, दूसरे लैम्डा से Q आ जाएगा। इससे मान लो P आ गया, इससे मान लो Q आ गया। क्लियर है, हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब चाहिए क्या अपने को, PQR का सेंट्रोइड चाहिए। तो फटाफट से PQ पॉइंट लिख लेते हैं। तो P Q और R तो अपने को दिया हुआ है। तो P पॉइंट कैसे आएगा बच्चों, लैम्डा को 0 पुट करके। 0 पुट किया तो -3 4 -1, -3 4 -1, ये आपका P पॉइंट आ गया। अब Q पॉइंट देख लो, Q पॉइंट कैसे आएगा, लैम्डा को 1 पुट करके। 1 पुट किया तो 8 - 3 5, यहां पे 1 पुट किया तो 6, और यहां पे 1 पुट किया तो 1, तो 5 6 1। ठीक है, 5 6 1, ये आपका Q पॉइंट हो गया। और R पॉइंट आपको दिया हुआ है, R पॉइंट क्या है 1 2 3। इसका क्या निकालना है आपको, आई थिंक सेंट्रोइड निकालना है। क्या निकालना है आपको, सेंट्रोइड, PQR का सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड क्या होता है बच्चों, ये क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा। तो बस सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा दो। सेंट्रोइड क्या होगा, तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, यही होगा। रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो, x वाले x से ऐड करो, -3 + 5 + 1 / 3, कोमा y वाले ऐड किए 4 + 6 + 2 / 3, कोमा z वाले ऐड किए -1 + 1 + 3 / 3। यहां से आपका अल्फा बीटा गामा आ गया। डन। चलिए, तो क्या बन रहा है ये अपना 2 + 1 3, 3/3 1 हो गया, 3/3 1 हो गया। 10 12 12/3 4 हो गया। यहाँ पे 1 1 कैंसिल, 3/3 1 हो गया। तो ये आपका अल्फा बीटा गामा आ गया। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, डेट विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। So that will be equal to 1 + 16 + 1 and that will be equal to 18। चलिए, क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे बच्चों।
3D के क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, बट होते बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आई होप जनरल पॉइंट लेना अब आ गया, बिल्कुल सिंपल है। इक्वल टू लैम्डा लेके एक्स वाई जेड तीनों लैम्डा की टर्म्स में आ जाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, लैम्डा की 2 वैल्यूज आ गई, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे सेम एक और क्वेश्चन है बच्चों, लेट्स ट्राई आउट। ये वाला देखते हैं, 24 का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो टाइप का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है? यहाँ पे 9 दिया है। ठीक है, फटाफट से कर लेते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? लेट द पॉइंट ऑन द लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। अब क्या हो रहा है यहाँ पर बच्चों? लाइन की इक्वेशन ही दी हुई, लाइन की इक्वेशन ही दी, उन्होंने क्या दे दिया? लाइन के ऊपर लाई करने वाले 2 पॉइंट्स दे दिए। तो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था बच्चों, लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। एक पॉइंट, एक पैरेलल वेक्टर। बट इन्होंने पैरेलल वेक्टर की जगह 2 पॉइंट दे दिए, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंट्स को जोड़कर PQ वेक्टर लिख लेंगे। और ये PQ वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा? जो लाइन का पैरेलल होगा। डन है? चलिए, तो PQ वेक्टर क्या हो गया? 5 - 1 4 i कैप, -4 +2 हो जाएगा वो -2 j कैप, और 7 - 3 +4 k कैप। चेक कीजिए, यही होगा। 5 - 1 4, -4 +2 -2, 7 - 3 4। अब इसमें से आप 2 भी कॉमन ले सकते हो। 2 क्या लिया कॉमन? 2i कैप -j कैप +2 k कैप। तो पैरेलल वेक्टर में बस आप ये वाला वेक्टर, इतना वेक्टर यूज कर लो, दैट्स इट। साथ में 2 लेने की जरूरत नहीं है। तो अब लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी वो देख लो। लेट्स राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है बच्चों? x - x1 by a इक्वल टू y - y1 by b इज इक्वल टू z - z1 by c। यहां पे a b c क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स, जैसे कि है। तो नीचे तो पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स आएंगे। x1 y1 z1 क्या होता है? पॉइंट होता है। तो अब इन दोनों पॉइंट में से आप कोई भी पॉइंट यूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं p पॉइंट यूज कर लेता हूं। तो मेरा बन गया ये x - 1 और नीचे आ गया i कैप का कंपोनेंट 2, फिर y + 2, नीचे आ गया j कैप का कंपोनेंट -1। ठीक है, फिर इक्वल टू z - z1 कितना हो गया? 3, और नीचे आ गया k कैप का कंपोनेंट 2। ठीक है, इसको क्या ले लेंगे? अगेन इक्वल टू लैम्डा ले लेंगे टू फाइंड द जनरल पॉइंट, टू गेट द जनरल पॉइंट। डन। चलिए, तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई, इक्वल टू लैम्डा ले लिया। आई होप ये क्लियर है लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज फर्स्ट सेशन देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरी डिटेल में समझाया हुआ है कि हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव। अभी इसके बाद जनरल पॉइंट लिख देता हूं, मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं। तो जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द जनरल पॉइंट? जनरल पॉइंट क्या होता है बच्चों? x y z। ठीक है, चलिए, तो x y z क्या हो जाएंगे वो लिख लो। x क्या हो जाएगा? 2 उधर मल्टीप्लाई हुआ 2 लैम्डा प्लस 1, x क्या हो गया? 2 लैम्डा प्लस 1। y क्या हो जाएगा? माइनस लैम्डा -2, माइनस लैम्डा -2। z क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा प्लस 3। चेक कीजिएगा। डन। x क्या हो गया? 2 लैम्डा प्लस 1, y हो गया माइनस लैम्डा -2, और z हो गया 2 लैम्डा प्लस 3। तो ये आपका जनरल पॉइंट आ गया। अब इस जनरल पॉइंट का आपने डिस्टेंस किससे लेना है? किससे डिस्टेंस लेना है? लेट द पॉइंट ऑन द लाइन। अच्छा, एट ए डिस्टेंस, इस पॉइंट से डिस्टेंस लेना है। कौन सा पॉइंट है ये? अल्फा बीटा गामा, फ्रॉम द पॉइंट P, फार्दर फ्रॉम द ओरिजिन एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट P। अच्छा, डिस्टेंस P से लेना है। किससे लेना है? P से। इस जनरल पॉइंट का किससे डिस्टेंस लेना है? P से। और कितना डिस्टेंस लेना है? 9 लेना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? P, और जनरल पॉइंट को अपन क्या ले ले? जनरल पॉइंट A मान लो। ये क्या है? ये A है। जनरल पॉइंट को A ले लो। ठीक है, तो PA क्या हो जाएगा? PA हो गया अपना 9 हो गया। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो ताकि रूट ना लगाना पड़े। ठीक है, क्लियर? PA कितना दिया हुआ है? P से डिस्टेंस दिया हुआ A, और जो पॉइंट आएगा वो अल्फा बीटा गामा है, वो ये बोला हुआ है। ठीक है, तो फटाफट से निकाल लेते हैं बच्चों। तो ये अपना x हो गया। क्या लिखूंगा मैं? x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 81।
डन। अब एक्सपुट करो, एक्सपुट किया 2 लैम्डा प्लस 1, 1 से 1 कैंसल, तो यहाँ पे 2 लैम्डा, तो ये कैंसिल ही होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन ने लिया ही पी पॉइंट था ऊपर, है ना। y पुट करेंगे माइनस लैम्डा माइनस 2 प्लस 2, 2 2 भी कैंसिल, यहाँ पे माइनस लैम्डा बचा। और यहाँ पर क्या बचेगा? z पुट किया 2 लैम्डा प्लस 3, 3 3 कैंसिल, 2 लैम्डा बच गया। डन है ना। ये एक्स वाई जेड पुट कर दो वहां पर। क्लियर? चलिए, तो ये बन गया 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 81। कितने लैम्डा स्क्वायर आ गए? 9 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 81। तो यहां से अपने पास लैम्डा स्क्वायर आ गया बच्चों 9 आ गया। लैम्डा स्क्वायर कितना आ गया? 9। तो मतलब लैम्डा आ गया प्लस माइनस 3, डेट्स इट। लैम्डा क्या आ गया? प्लस माइनस 3। इसको थोड़ा सा उधर करके लिख देता हूं, डेट वुड बी बेटर। ठीक है, यहां से लैम्डा स्क्वायर आ गया 9, तो लैम्डा कितना आ गया? प्लस माइनस 3। अगेन 2 पॉइंट्स मिलेंगे ऑब्वियसली, एक प्लस 3 से और एक माइनस 3 से। ठीक है, चलिए, एक प्लस 3 से और एक माइनस 3 से। तो एक पॉइंट को हम ए ले लेते हैं, दूसरे पॉइंट को हम बी मान लेते हैं। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या हो जाएंगे वो लिख लो। ए पॉइंट हम प्लस 3 पे ले लेते हैं, तो 3 पे क्या आएगा देखो, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 9। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। डन। अब बी पॉइंट देख लो, बी पॉइंट क्या होगा? माइनस 3 पुट करेंगे, माइनस 3 पुट किया माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, माइनस 3 पुट किया प्लस 3 हो गया 3 माइनस 2 1, माइनस 3 पुट किया माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3। ये बी पॉइंट हो गया। अब पता कैसे चलेगा कौन सा पॉइंट लेना है कौन सा नहीं? क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि जो पॉइंट है वो ओरिजिन से दूर है, पॉइंट जो है वो ओरिजिन से दूर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दोनों पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लेंगे। जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से ज्यादा आया वो वाला पॉइंट आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से अब ओ ए और ओ बी निकाल लेते हैं। ओ ए और ओ बी स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, क्योंकि ताकि रूट ना लगाना पड़े। ठीक है, चलिए, तो ओ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब 7 माइनस 0 का स्क्वायर 49, और ये बन गया 25, और ये क्या बन गया? 81। तो यहां से अपने पास ये कितना आ गया बच्चों? 10 15 और ये 11 15, 155 आया। यहां से ओ बी स्क्वायर देखो कितना आएगा? 25 प्लस 1 प्लस 9, ये मुझे छोटा लग रहा है, ये आया कितना? 35 आया। तो कौन सा एक्सेप्टेड होगा? बी पॉइंट एक्सेप्टेड है। ए पॉइंट आपका एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि वो ओरिजिन से सॉरी दूर वाला चाहिए ना। माय बैड माय बैड। कौन सा चाहिए आपको? दूर वाला चाहिए। दूर वाला चाहिए तो ये वाला लेंगे। और वैसे भी साफ दिख रहा था बच्चों, जिसके नंबर्स बड़े हैं, कोऑर्डिनेट्स बड़े हैं, वो आपका पॉइंट एक्सेप्टेड होगा। तो मतलब अल्फा बीटा गामा मिल गए। अल्फा क्या हो गया? अल्फा हो गया 7, बीटा हो गया -5, गामा हो गया 9। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आ गया। तो दिस विल बी इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू 49 प्लस 25 प्लस 81। अगेन मेरे ख्याल से यही चीज आएगी 155। ठीक है, चेक कीजिएगा, ऑप्शन ए अपना मैच कर रहा है। क्लियर? तो मतलब ये तो निकालना ही था, तो वैसे साफ पता चल रहा था बच्चों ये ओरिजिन से सबसे दूर होगा, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा है। डन। चलिए, तो इस तरीके से बच्चों जनरल पॉइंट लेकर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट्स मूव ऑन। अब हम पढ़ेंगे बच्चों हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। ठीक है, दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, उसके लिए भी ऑब्वियसली जनरल पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। 24 का क्वेश्चन है, ये भी चेक कीजिए। चलिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है अब दो लाइंस का। तो अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? दोनों लाइंस पे जनरल पॉइंट ले लेंगे, इसका भी जनरल पॉइंट और इसका भी जनरल पॉइंट, और दोनों को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये वाली लाइन को मैं L1 मान लेता हूं, लेट्स टेक इट एज L1 और लेट्स टेक इट एज L2। ठीक है, तो अपने को दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपने क्या करना है? दोनों लाइंस का जनरल पॉइंट ले लेंगे और दोनों के जनरल पॉइंट को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो जनरल पॉइंट ऑन L1,
जनरल पॉइंट ऑन L1। ठीक है, तो L1 पे जनरल पॉइंट के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो लाइन की इक्वेशन लिख लो, x प्लस 3 6/3 इक्वल टू y बाई 2 इज इक्वल टू z प्लस 1/1। इक्वल टू में क्या ले लेंगे, इसको लैम्डा ले लेंगे। इक्वल टू में क्या ले लो, लैम्डा। ठीक है, x प्लस 6/3 y बाई 2 z प्लस 1/1 इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, फिर यहां से अपना जनरल पॉइंट आ जाएगा। तो x क्या लिखेंगे यहां पर, x क्या हो जाएगा, 3 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 लैम्डा माइनस 6, y क्या हो जाएगा 2 लैम्डा, और z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा आपका लैम्डा माइनस 1। ये आ गए, ये जनरल पॉइंट आ गए आपके L1 पर। डन। इस तरीके से जनरल पॉइंट ले लेंगे L2 पर। ठीक है, चलिए फटाफट से L2 पे ले लेते हैं। तो लेट्स राइट द जनरल पॉइंट ऑन L2। L2 की इक्वेशन लिख लो अगेन वही पहले, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू y माइनस 9/3 इज इक्वल टू z माइनस 4/2। अब बच्चों यहां पर एक पॉइंट ध्यान से देखो, क्या अब यहां पर हम इक्वल टू लैम्डा ही लेंगे, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। इक्वल टू यहां पर अब लैम्डा नहीं लेना, क्योंकि हम लैम्डा ऑलरेडी इस लाइन पर ले चुके हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी, वेरिएबल की यहां पे जो वैल्यू है और वहां पे जो वैल्यू, दोनों की वैल्यूज क्या होगी, डिफरेंट होगी। जरूरी नहीं है कि वहां पे लैम्डा इक्वल टू मान लो 2 पे पॉइंट आ रहा है तो यहां पर भी इक्वल टू 2 पे पॉइंट आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो यहाँ पे 3 पे भी आ सकता है, 4 पे भी आ सकता है, 5/2 पे भी आ सकता है। तो दोनों की कंस्ट्रेंट्स की या फिर आप वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। तो वहां पर आप लैम्डा नहीं लोगे, वहां पर आप क्या ले लोगे, म्यू लोगे। ठीक है, तो लैम्डा क्योंकि हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो, यहाँ पे पी ले लो, क्यू ले लो, ए ले लो, बी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लैम्डा म्यू जनरल नोटिफिकेशंस में ये चलते हैं, तो इसलिए मैंने ये लिया। ठीक है, अब कुछ भी ले लो, पी क्यू वगैरह कुछ भी ले सकते हो, बट ये ध्यान रखना यहां पर पी ले लिया तो वहां पे पी नहीं ले सकते, यहाँ पे लैम्डा ले लिया तो वहां लैम्डा नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि दोनों के पॉइंट्स क्या होंगे, मतलब कि पॉइंट्स तो सेम आएगा क्योंकि अपन इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं ना, बट इस पॉइंट के लिए जरूरी नहीं है लैम्डा, जो लैम्डा की वैल्यू इस लाइन के लिए होगी वही सेम वैल्यू इस लाइन के लिए भी होगी, दोनों के लिए क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। लैम्डा और म्यू तो क्या वेरिएबल है, कंस्ट्रेंट है कि इस लैम्डा पर ये पॉइंट आएगा, इस लैम्डा पर ये पॉइंट आएगा। तो जरूरी नहीं है यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू 2 पर जो पॉइंट आ रहा है वही सेम पॉइंट यहाँ पर भी लैम्डा इक्वल टू 2 पर भी आए, क्या पता वही सेम पॉइंट यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू 3 पर आ जाए, इसलिए यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू म्यू लिया अपन ने। ठीक है ना, तो यहां से अब जनरल पॉइंट लिख लो। तो जनरल पॉइंट क्या हो गया, x क्या हो गया अपना, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 म्यू प्लस 7, y क्या हो गया 3 म्यू प्लस 9, और z क्या हो गया अपना 2 म्यू प्लस 4। यह आपका दूसरा जनरल पॉइंट हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ बच्चों, कि दोनों लाइंस का सेम पॉइंट निकालना है, वो पॉइंट निकालना है जो दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है, यही मतलब हुआ। तो बस इसका जनरल पॉइंट और इसके जनरल पॉइंट को हम क्या कर देंगे, इक्वेट। वो पॉइंट निकालना है जो दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है, मतलब सेम पॉइंट निकालना है, ऐसा पॉइंट निकालना है जो दोनों पे सेम है। तो मतलब दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम कर देंगे, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट, दोनों का जेड कोऑर्डिनेट सेम कर देंगे। ठीक है, चलिए तो लेट्स सॉल्व। तो दोनों के आपने जनरल पॉइंट लिख लिए, उसके बाद क्या करो आप, दोनों के जनरल पॉइंट को इक्वेट कर दो। क्या करोगे, इक्वेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वेट किया तो क्या आया, 3 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 4 म्यू प्लस 7, 4 म्यू प्लस 7, 3 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 4 म्यू प्लस 7। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या आ गया, 6 को उधर ले गए, 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू 13, ये आ गया। ये अपने पास पहली इक्वेशन आ गई। फिर दूसरी इक्वेशन आपके पास वाई कोऑर्डिनेट से आ जाएगी, तो दूसरी इक्वेशन वाई कोऑर्डिनेट से निकाल लेते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट से क्या आई, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 9, ये आ गई। डन है, तो 3 म्यू को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 9, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब अगेन अननोन कितने हैं, 2 है, लैम्डा और म्यू, तो इक्वेशन भी कितनी चाहिए, 2 चाहिए। तो ये तीसरी वाली लिखने की अपने को जरूरत नहीं है अभी। जेड कोऑर्डिनेट भी इक्वेट करोगे तो 3 इक्वेशन आएगी, बट अननोन कितने हैं, 2 है, तो 2 अननोन के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। तो एक बार पहले सिर्फ एक्स वाई को इक्वेट कर लो, ठीक है, लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल लो, फिर वो जो वैल्यू आएगी उस पे अपन जेड पे वेरीफाई कर लेंगे कि जेड पे वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए फटाफट से अब इन दोनों को सोल्व कर देते हैं।
तो 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन चाहिए, बनेगी 3। तो 3 में से मैंने पहले अभी सिर्फ 2 लिखी है, इन दोनों को सोल्व कर लेता हूं। ठीक है, कैसे सोल्व करूंगा देख लो बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। यहां पर देखो लैम्डा का 3 है, यहां पे 2 है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं। 9th 10th में अपन ने सीखा था क्या होता है, किसी भी एक का कोएफिशिएंट सेम बना दो। मैं यहाँ पे लैम्डा का सेम बना रहा हूं, तो यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 3 है तो इसको 3 से कर लो। तो मैं मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिख रहा हूं, ऊपर वाली को 2 से किया तो क्या आ गया 6 लैम्डा माइनस 8 म्यू इज इक्वल टू 26। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको 3 से कर लो, 3 से किया तो क्या आ गया 6 लैम्डा माइनस 9 म्यू इज इक्वल टू 27। चेक कीजिएगा, ऐसे क्यों किया मैंने, ताकि लैम्डा का कोएफिशिएंट सेम हो जाए। वहां पे 3 है तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वहां पे 2 है तो वहां पे 2 से कर दिया। अब दोनों को क्या कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, ताकि साइंस चेंज हो जाए, या माइनस ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, फिर रिजल्ट देख लेते हैं। तो 6 लैम्डा कैंसल, माइनस 8 म्यू प्लस 9 म्यू, ये क्या बन गया, म्यू बन गया। 26 माइनस 27 माइनस 1, तो म्यू तो कितना आ गया, -1 आ गया। अब -1 किसी में भी पुट कर लो, पहली में या दूसरी में पुट कर लेते हैं। -1 पुट किया तो +3, 3 उधर जाके कितना बन गया, 12 बन गया। तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 12, मतलब लैम्डा आ गया 6। तो ये म्यू और लैम्डा की वैल्यू आ गई। क्या आ गई है, म्यू और लैम्डा की वैल्यू। तो इस तरीके से बच्चों आप सोल्व करोगे टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, म्यू और लैम्डा आ गया। अब आप क्या करो, एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना, ये नहीं है कि छोड़ दो। वेरीफाई कैसे, 3 जेड में पुट कर लो। किस में पुट करेंगे, अब जेड में। तो जेड में पुट करके देख लो क्या वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अपनी तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, अगर मैं जेड कोऑर्डिनेट को इक्वेट करता हूं तो जेड कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा -1 इज इक्वल टू लैम्डा -1 इक्वल टू 2 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 4। अब पुट करके देख लो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है। 6 पुट किया कितना आया, 5 आ गया, 6 माइनस 1। म्यू को -1 पुट किया तो -2 प्लस 4, तो कितना आ गया ये, -2 प्लस 4, नहीं मैच हुआ। 5 इज इक्वल टू 2। चेक करो कहां गड़बड़ हो गई, चेक करते हैं एक बार। तो बच्चों ये देखो अब हो गया ना गड़बड़, इसलिए मैंने बोला था वेरीफाई जरूर कर लेना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे लैम्डा में कहीं गड़बड़ हुई है, म्यू तो मेरे ख्याल से सही आया है। म्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे पुट किया अपन ने -1 प्लस 3 हो गया, 3 उधर जाके ऐड हुआ, 9 प्लस 3 12, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 12, सही तो आ रहा है। ठीक है, डन है। एक मिनट, सच ये +3 होगा, 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होएगा ना, सॉरी 9 माइनस 3 6, 6 को 2 से, क्या कर रहे हैं यार, 6 को 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, चलिए 6 को 2 से डिवाइड किया, वहां पे 3 आएगा, 3 सब्ट्रैक्ट होगा ना, यहाँ पे +3 हो गया, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 3 माइनस 1 इक्वल टू, तो ये बन गया 3 माइनस 1 2, 2 इक्वल टू 2 आ गया, हो गया वेरीफाई। तो देखो अब लैम्डा की वैल्यू गलत हो गई थी ना अपनी। चलिए, तो ये हो गया वेरीफाइड। अगर मान लो ये 2 इक्वल टू 2 नहीं आता, मान लो यहां से ये वेरीफाई नहीं होता बच्चों, तो इसके ना 2 कारण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यही है, या तो आपने गलती करी है जो यहां पर अपन ने की थी। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये होगा कि ये लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं। ठीक है, बट इन्होंने साफ बोला है कि इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना चाहिए। इन्होंने तो पूछा ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वेरीफाई होना चाहिए था। ठीक है, तो ये अपने पास म्यू लैम्डा आ गया। अब आप क्या करो, लैम्डा को उसमें चाहे लैम्डा पुट कर लो चाहे म्यू पुट कर लो, दोनों से ऑब्वियसली पॉइंट तो सेम ही आएगा। पॉइंट क्या आएगा, सेम, क्योंकि अपन वो पॉइंट निकाल रहे हैं जो दोनों पे लाई कर रहा है। देख लो, म्यू पुट किया, -1 पुट किया, तो देखो क्या आएगा, यहां से सीधा मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब देखो -1 पुट किया कितना आ गया, 3 आ गया, -1 पुट किया तो कितना आ गया, 6 आ गया, -1 पुट किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। यहां पर अब लैम्डा को 3 पुट करो, 3 पुट किया 3 आ गया, 3 पुट किया 6 आ गया, 3 पुट किया 2 आ गया। देखो मैच हो रहा है, पॉइंट हो गया मैच। तो चाहे लैम्डा पुट कर लो चाहे म्यू पुट कर लो, ऑब्वियसली पॉइंट तो सेम ही आएगा, क्योंकि अपन वो पॉइंट निकाल रहे हैं जो दोनों लाइंस पर लाई कर रहा है। तो अपने पास पॉइंट क्या आ गया फिर, और अपने को चाहिए क्या, पॉइंट आ गया। अब अपने को चाहिए इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस 7 8 9 से, तो पी पॉइंट आ गया अपने पास, और ए पॉइंट आपको दिया हुआ है, अपने को चाहिए डी। ठीक है, तो पी पॉइंट क्या आएगा, 362, 362। ए पॉइंट क्या है अपने पास, ए पॉइंट है 7 8 9। ठीक है, डन।
तो डी क्या हो जाएगा, डी हो गया आपका पी ए। इसका स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर ही चाहिए तो स्क्वायर ही कर देते हैं। तो पी ए का स्क्वायर, तो पी ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये बन गया 4 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर आ गया 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो ये बन गया 19 4 5 6 69। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, सही है, डन। 69 आ गया। 69 में 6 क्या करना है, अब ऐड करना है। अब काफी बच्चे सीधा 69 मार्क कराएंगे। डी स्क्वायर प्लस 6 चाहिए, डी स्क्वायर प्लस 6 चाहिए तो ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन बी आएगा, चेक कीजिए, सी आएगा, सॉरी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से बच्चों अपन ने क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे निकाल लेंगे, दोनों पे जनरल पॉइंट ले लिया और दोनों के जनरल पॉइंट को इक्वेट कर देंगे, उससे इक्वेशंस बन जाएंगी लैम्डा म्यू में, सोल्व करके लैम्डा म्यू आ जाएगा, तीसरी इक्वेशन से वेरीफाई भी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला ट्राई करेंगे। दोनों पे फटाफट से जनरल पॉइंट ले लो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल से वही सेम टाइप के क्वेश्चंस है। अगेन इसको L1 मान लेंगे, उसको L2 मान लो। लेट्स टेक इट एज L1 एंड लेट्स टेक दैट एज L2। और सोल्व जरूर करना है, ये नहीं है कि छोड़ दो बीच में ही। इसमें क्या सर, ये तो सिंपल है बच्चों, प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो पेपर में भी गलतियां नहीं होगी। ठीक है, तो जनरल पॉइंट ऑन L1, तो मैं अब यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ जनरल पॉइंट ऑन L1 क्या हो जाएगा। ठीक है, सीधा लिख रहा हूँ, इक्वल टू लैम्डा लेके लिख रहा हूँ। ठीक है ना, इक्वल टू लैम्डा लिया तो x क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 3, 1 मल्टीप्लाई हुआ, इधर 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 लैम्डा माइनस 1 और उधर माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, माइनस लैम्डा प्लस 6। ये आपका जनरल पॉइंट हो गया ऑन L1। x y z, ये आपका x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, x y z। अब जनरल पॉइंट ऑन L2 लिख लेते हैं। अब L2 में जब आप जनरल पॉइंट लोगे बच्चों, उसमें ये ध्यान रखना है कि उसमें आपने म्यू लेना है। ठीक है, तो म्यू लिया तो क्या आया, 7 म्यू माइनस 5, 7 म्यू माइनस 5 माइनस 6 म्यू प्लस 2, कोमे में क्या आ गया, 4 म्यू प्लस 3, ये आ गया, डन। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया और ये आपका z हो गया, डन है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अगेन वही चीज, दोनों के कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर देंगे, दोनों के कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर दो, यहीं पे कर देते हैं। इक्वेट किया, पहली इक्वेशन क्या आएगी अपने पास, पहली इक्वेशन क्या है, लैम्डा प्लस 3 को इससे इक्वेट करेंगे, तो क्या आ गया, लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 7 म्यू माइनस 5। ठीक है, लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 7 म्यू माइनस 5, तो 7 म्यू को आप इधर ले आओ या फिर आप लैम्डा को उधर ले जाओ, वटएवर। तो 7 म्यू माइनस लैम्डा और 5 को इधर ले आओ प्लस 8, लैम्डा को उधर ले गया तो 7 म्यू माइनस लैम्डा, 5 इधर चला गया, तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, y को इक्वेट करेंगे तो 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 6 म्यू प्लस 2। ठीक है, चेक कीजिएगा, डन। 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू माइनस 6 म्यू प्लस 2, तो माइनस 6 म्यू को आप इधर ले आओ, 3 लैम्डा प्लस 6 म्यू इज इक्वल टू 1 उधर गया 3, तो 3 आप यहां से कॉमन ले लो, तो लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 1, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, सिंपल, डन है। अब दोनों इक्वेशंस को बस ऐड कर लो, क्योंकि एक में लैम्डा एक में माइनस लैम्डा, खत्म क्वेश्चन। एक में लैम्डा एक में माइनस लैम्डा, दोनों इक्वेशंस को बस ऐड कर लो। ठीक है, तो ऐड किया, इसको मैं पहली मान लेता हूं, इसको दूसरी, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड। आई होप क्लैरिटी आ रही है कैसे करने क्वेश्चंस, डन है ना। दोनों को ऐड कर दो, ऐड किया तो लैम्डा लैम्डा कैंसल, कितना आ गया, 9 म्यू इज इक्वल टू 9, तो यहां से अपना म्यू तो आ गया 1 आ गया, बहुत बढ़िया, म्यू 1 आ गया। किसी भी एक में पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे 1 पुट किया, 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, तो लैम्डा क्या आ गया, -1 आ गया, लैम्डा क्या आ गया, -1। अब अगेन ये तो आ गया, इसमें एक और अच्छी बात क्या, आप वेरीफाई भी कर सकते हो अपना आंसर, जो भी आपकी वैल्यूज आई है इसको वेरीफाई भी आप बड़े प्यार से कर सकते हो। वेरीफाई किससे करेंगे, तीसरी इक्वेशन से जो अपने पास z कोऑर्डिनेट से आएगी।
तीसरी इक्वेशन किससे आएगी, z कोऑर्डिनेट से, उसको इक्वेट कर दो। ठीक है, तो z कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट किया, अपने पास है क्या, माइनस लैम्डा प्लस 6 है यहाँ पर, माइनस लैम्डा प्लस 6 और यहाँ पे 4 म्यू प्लस 3 है। पुट करके देख लेते हैं वेरीफाई हो रहा है या नहीं। तो लैम्डा को -1 पुट किया तो ये बन गया 1 + 6, यहाँ पर 4 + 3, तो 7 = 7 आ गया, वेरीफाई हो गया, बल्ले बल्ले। ठीक है, चलिए वेरीफाइड। अब अगेन बच्चों वही बात है, आप चाहे आप लैम्डा को पुट कर लो चाहे म्यू को पुट कर लो, दोनों पॉइंट क्या आएंगे, ऑब्वियसली सेम आएंगे, क्योंकि आप कर ही वो रहे हो, दोनों कोऑर्डिनेट्स को क्या कर रहे हो, इक्वेट कर रहे हो। तो किसको पुट कर ले, म्यू को पुट कर ले या लैम्डा को पुट कर लेते हैं। तो अपने पास पॉइंट क्या आ गया, बोला क्या इन्होंने, आर पॉइंट बोला है, इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, आर पॉइंट पे, कहां कर रहे हैं, आर पॉइंट पे। ठीक है, तो लैम्डा पुट करना है -1 -1 + 3 2, -3 -1 -4 +1 +6 7, तो ये बस आर पॉइंट आ गया। लैम्डा को -1 बस पुट कर दो, सीधा हो जाएगा, डन है, क्लियर। अब अपने को चाहिए क्या बच्चों, अपने को इस आर पॉइंट का XY प्लेन पर रिफ्लेक्शन चाहिए। तो बच्चों XY प्लेन के अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए, यहां पे ध्यान से देखो, XY प्लेन के अबाउट, ये आपका मान लो XY प्लेन है, इस पॉइंट के अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए। तो इसमें क्या होगा बच्चों, X और Y कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, Z कोऑर्डिनेट। कौन सा चेंज होगा, Z कोऑर्डिनेट। तो मतलब अगर Z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, बस इतना ही है यहाँ पर। तो रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगी, यहाँ पर रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, यहाँ पे मैं R' लिख देता हूँ, R' आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो XY प्लेन के अबाउट आप रिफ्लेक्शन ले रहे हो, तो XY प्लेन के अबाउट रिफ्लेक्शन में क्या होगा, X और Y कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, सिर्फ Z कोऑर्डिनेट में माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देख लो, ऑप्शन अपना A मैच कर गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, XY प्लेन के अबाउट अगर आपने रिफ्लेक्शन लेनी है तो X और Y कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, सिर्फ Z कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे क्वेश्चन करते हैं। आई होप क्लियर है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के वगैरह वगैरह हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बिल्कुल सेम ही है, डिट्टो है। दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस पे लाई कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के इसमें पुट कर देंगे। बट अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइंस में भी अल्फा बीटा दिया हुआ है इन्होंने, इस लाइन में यहाँ पर अननोन है अल्फा और यहाँ पर अननोन है बीटा, तो दोनों में अननोन दिया हुआ है अल्फा बीटा। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, वो किसकी फॉर्म में आएगा, अल्फा बीटा की फॉर्म में आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट में अल्फा बीटा आएगा, वाई और जेड कोऑर्डिनेट तो आ जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट में अल्फा बीटा आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में। तो वो पॉइंट यहां पे पुट करके ये वाला आपके पास बन जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से कर लेते हैं। तो जनरल पॉइंट ऑन L1 क्या हो जाएगा, जनरल पॉइंट ऑन L1। ठीक है, अगेन वही इक्वल टू लैम्डा लेके कर देंगे, तो क्या बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया, लैम्डा प्लस अल्फा, वाई कोऑर्डिनेट आ गया 2 लैम्डा प्लस 1 और जेड कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3 लैम्डा प्लस 1। चेक कीजिए, डन है। चलिए, तो इसमें आपका ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये जेड कोऑर्डिनेट है। सेम तरीके से जनरल पॉइंट ऑन L2 ले लेते हैं। ठीक है, तो जनरल पॉइंट ऑन L2 के लिए क्या करेंगे हम, L2 पे इक्वल टू म्यू ले लेंगे, इक्वल टू म्यू लेके एक्स क्या आ गया, बीटा म्यू प्लस 4, 3 म्यू प्लस 6 और 3 म्यू प्लस 7, ये आ गया। ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट, ये आपका जेड कोऑर्डिनेट। अब यहां पर क्या करेंगे बच्चों, किसको इक्वेट करेंगे, किस किस को इक्वेट करेंगे, यहां पर आप इक्वेट कर लो y और z को। क्यों, x को मत इक्वेट करो, x को बाद में देखेंगे। x को क्यों नहीं इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि x में दोनों में अल्फा बीटा और अननोन इंक्लूड हो गए हैं। x में अल्फा और लैम्डा दोनों है, x में बीटा और म्यू भी दोनों है, जबकि y और z में सिर्फ लैम्डा और म्यू है। तो अब यहां पे x को मत इंक्लूड करो, y और z को इक्वेट कर लो। उससे क्या करो, पहले इन दोनों को सोल्व करके पहले लैम्डा और म्यू निकाल लो, लैम्डा म्यू आ जाएगा, फिर x आ जाएगा अल्फा बीटा की टर्म्स में। ठीक है, चलिए लेट्स सॉल्व नाउ। तो यहां पर हम x कोऑर्डिनेट को इक्वेट नहीं करेंगे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट में ऑलरेडी अल्फा बीटा और अननोन इन्होंने इंक्लूड कर दिए।
हम किसको इंक्लूड कर लेंगे, y और z को। तो y से क्या आ गया अपने पास 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 1 3 म्यू प्लस 6, तो ये बन गया 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 5। तो पहली इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन में आप z को इक्वेट कर लो, तो यहां से आ गया 3 लैम्डा प्लस 1 और यहां से क्या आ गया 3 म्यू प्लस 7। ठीक है, तो 3 म्यू को आप इधर ले आओ, 3 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 6, 3 आपने कॉमन लिया, लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 2, लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 2 आ गया। डन है, क्लियर। ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई। अब अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि यहां पे भी 2 लैम्डा हो, यहां पे भी 2 लैम्डा हो जाए। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दोनों जनरल पॉइंट लिए, दोनों को मैंने इक्वेट किया। यहां पे y और z को इक्वेट कर लो क्योंकि x में अल्फा और बीटा है। ठीक है, चलिए तो पहली तो वैसे ही रख लो, 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 5, दूसरी वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 4। अब इनके साइंस चेंज करेंगे, ये क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट किया तो 2 लैम्डा क्या हो गया, कैंसल। ठीक है, चलिए तो बहुत ही सिंपल और स्कोरिंग चैप्टर है, कैलकुलेशंस है बस। तो यहाँ पे माइनस 3 म्यू प्लस 2 म्यू, माइनस म्यू आ गया, 5 माइनस 4 1 आ गया, तो म्यू आ गया अपना माइनस 1, म्यू माइनस 1 आ गया, किसी भी एक में पुट कर लो, माइनस 1 पुट किया प्लस 1, लैम्डा क्या आ गया 1, उधर जाके अब सब्ट्रैक्ट होएगा, लैम्डा क्या आ गया 1 आ गया, तो म्यू आ गया और लैम्डा आ गया। ठीक है, डन। अब आप क्या करोगे, म्यू और लैम्डा किसी भी एक में पुट करके पॉइंट आ जाएगा, वो अलग चीज है, बट अपन ने अभी वाई जेड को इक्वेट किया, अब एक्स को इक्वेट कर लो। किसको इक्वेट कर लो, एक्स को। तो एक्स को इक्वेट करेंगे तो बच्चों यहां से क्या होगा, जब आप एक्स को इक्वेट करोगे, एक्स को इक्वेट करने से आपके पास अल्फा बीटा में इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, एक्स को इक्वेट किया लैम्डा प्लस अल्फा, दूसरी इक्वेशन क्या है बीटा म्यू प्लस 4। तो एक्स को इक्वेट करने से अब यहां पे वेरीफाई नहीं होगा, यहां से आपके पास अल्फा बीटा में इक्वेशन आ जाएगी। तो म्यू को लैम्डा को 1 पुट किया 1 प्लस अल्फा, म्यू को माइनस 1 पुट किया माइनस बीटा प्लस 4, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया यहां से, अल्फा प्लस बीटा 3 आ गया यहां से, चेक कीजिएगा। तो जब आप एक्स को इक्वेट करोगे तो अल्फा बीटा में आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। कितने अननोन है, अल्फा बीटा 2 अननोन है, 2 इक्वेशन चाहिए, एक यहां से आई एक्स को इक्वेट करके, दूसरी कहां से आएगी यहां पर पुट करके। किसको पुट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। ठीक है, डन। चलिए तो x से यहां पर वेरीफाई नहीं होगा, यहां पर अपने को दूसरी इक्वेशन मिलेगी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आप क्या करो, किसी भी एक में पुट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम अल्फा वाले में पुट कर लेते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा की टर्म में आ जाएगा। अगर बीटा वाले में पुट करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बीटा की टर्म में आ जाएगा, वो आपकी मर्जी है किसी में पुट कर लो। तो मैं ऊपर लैम्डा 1 पुट कर रहा हूं, 1 पुट किया तो क्या आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 1 प्लस अल्फा, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, ये आपका पॉइंट आ गया। अगर इसमें पुट करते तो बीटा की टर्म में आता। ठीक है, डन है, क्लियर। तो अब आप क्या करोगे, अब इस पॉइंट को इस प्लेन में क्या करो, पुट कर दो, पॉइंट को क्या करो प्लेन में पुट कर दो, उससे आपके पास अल्फा आ जाएगा। ठीक है, चेक कीजिएगा, डन है। चलिए तो लेट्स पुट पॉइंट ऑन प्लेन, पुट, लेट्स टेक इट एज पी पॉइंट, पी ऑन प्लेन। जो प्लेन की इक्वेशन है उसमें बस पुट कर दो। तो पुट करेंगे, x की जगह पे क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, x की जगह पे 1 प्लस अल्फा, y की जगह पे 3 और z की जगह पे 4 इज इक्वल टू 8। तो ये बन गया बच्चों 6 माइनस 4 2। ठीक है, तो 1 प्लस अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 8, ये बन गया 3, तो ये बन गया 8 माइनस 3, अल्फा आ गया 5, अल्फा कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अगर हम म्यू को पुट करते तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बीटा की फॉर्म में आएगा, किसकी फॉर्म में आएगा, बीटा की फॉर्म में, तो पॉइंट को पुट करके बीटा भी आ जाए, बीटा आ जाएगा। नहीं तो आप क्या करो, अब ये एक इक्वेशन ये आई है, इसमें अल्फा पुट करो, यहां से बीटा आ गया, बीटा कितना आ गया, बीटा 2 आ गया अपने पास। यहां पर कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार चेक कीजिएगा।
ठीक है बच्चों, चेक कीजिए कहां पे गड़बड़ कर दी। लास्ट में कुछ गड़बड़ हुई है मेरे ख्याल से। अल्फा को 5 पुट करेंगे, अल्फा को 5 पुट किया तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो बीटा -2 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। तो बीटा -2 हो गया, खत्म क्वेश्चन बस। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस बीटा करोगे तो वो +2 हो जाएगा, तो 5 + 2 कितना हो गया 7। तो आंसर आपका 3 नहीं होगा 7 होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, डन। तो इन्होंने देखो 3 भी दिए हुए हैं तो नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लो, एंड में क्या पता गलती हो जाए, तो ध्यान रखना चीजों का। तो इसलिए क्वेश्चन सोल्व करने जरूरी होते हैं बच्चों, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी आपकी गलतियां सुधरेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, डन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट पे अल्फा बीटा दिए हुए थे तो हमने वाई जेड को इक्वेट करके पॉइंट लैम्डा म्यू निकाल लिया, पुट करके एक्स कोऑर्डिनेट में पुट कर दिए, उससे अल्फा बीटा में इक्वेशन आ गई। एक्स यहां से वेरीफाई नहीं होगा, बस अल्फा बीटा में इक्वेशन आ गई। फिर आप चाहे लैम्डा पुट कर लो, लैम्डा पुट करोगे तो अल्फा की टर्म में पॉइंट आ जाएगा, प्लेन में पुट करके अल्फा आ गया। या आप म्यू को पुट कर लो तो पॉइंट बीटा की टर्म में आ जाएगा, प्लेन में पुट करके बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे पहले अल्फा निकाल लो चाहे बीटा निकाल लो, फिर उसको यहां पे पुट करके दूसरा आ जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा आ गया, आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट वन। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब ये वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे आपको 2 लाइंस दी हुई है L1 L2। अब आपको इन 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना, आपको L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना, आपको किसका निकालना है, इस L3 का, L3 का L1 के साथ, L3 का L2 के साथ। यही बोल रहे हैं ना वो, L3 हैविंग द डायरेक्शन रेशियोस दिस इंटरसेक्ट L1 एंड L2 एट पॉइंट्स P and Q। तो यहां पर आपको L1 L2 का नहीं निकालना है, यहां पर आपको L3 और L1 का, L3 और L2 का। और यहां पर ट्विस्ट क्या है, यहां पर आपको L3 की इक्वेशन नहीं दी हुई, L3 की इक्वेशन नहीं दी हुई, सिर्फ उसकी डायरेक्शन रेशियोस दी है। और डायरेक्शन रेशियोस क्या होती है, पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स। डायरेक्शन रेशियोस क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स। तो L3 का सिर्फ पैरेलल वेक्टर दिया और कुछ नहीं दिया। L3 का क्या दिया, सिर्फ पैरेलल वेक्टर। तो यहां पर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं, देखिएगा। ठीक है, तो ये मैंने 2 लाइंस बनाई है। ये 2 लाइंस कौन सी बनाई है मैंने, L1 और L2। ये 2 लाइंस मैंने कौन सी बनाई है, L1 और L2। ठीक है, अब मेरी एक तीसरी लाइन है L3 जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। यही करना है अपन ने। एक मेरी तीसरी लाइन है L3 जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट इन्होंने कुछ दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है। ठीक है, तो आपने को L1 L2 का इंटरसेक्शन नहीं, अपने को L1 और L3 और L2 और L3 का इंटरसेक्शन चाहिए। ठीक है, अब कैसे निकलेगा यहां पे ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आप P पॉइंट लिख लो जनरल फॉर्म में। P पॉइंट किससे आएगा जनरल फॉर्म में, L1 से आ जाएगा, इक्वल टू लैम्डा लेके लिख लो उसको। क्या आएगा, 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 3 2 लैम्डा प्लस 2। फिर Q पॉइंट लिख लो जनरल फॉर्म में। Q पॉइंट क्या हो जाएगा, अब लैम्डा नहीं लोगे म्यू लोगे, तो L2 का Q पॉइंट लिख लिया जनरल फॉर्म में। क्या हो जाएगा, म्यू प्लस 2 2 म्यू प्लस 2 3 म्यू प्लस 3। क्या ये म्यू म्यू चल रहा है, म्यू प्लस 2 2 म्यू प्लस 2 3 म्यू प्लस 3। ठीक है, तो मैंने क्या किया, P और Q पॉइंट लिख लिए जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में यही होता है ना, कोई भी पॉइंट हो सकता है लाइन पर। तो P L1 पे लिख लिया, Q L2 पे लिख लिया। अब ये P और Q L3 पे भी होने चाहिए। P और Q किस पे होंगे, L3 पर भी होंगे। और L3 की मेरे को डायरेक्शन रेशियोस दी हुई है। L3 की मुझे क्या दी हुई है, डायरेक्शन रेशियोस क्या दी हुई है, लेट मी राइट दैट। मान लो ये वेक्टर है इसका L3 का, L3 के पैरेलल ये वेक्टर है। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन रेशियोस आपको दी हुई है, तो L3 वेक्टर का ये पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा फिर, I कैप माइनस J कैप माइनस 2 K कैप। मानते हो ये चीज, क्लियर है। ये मैंने क्या लिखा है, पैरेलल वेक्टर लिख दिया। किसका, इस लाइन का, इस लाइन का ये पैरेलल वेक्टर हो गया। डन है, यही दिया हुआ ना, L3 की डायरेक्शन रेशियोस दी हुई है। डायरेक्शन रेशियोस मतलब पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स। तो L3 का ये पैरेलल वेक्टर मैंने बनाया है, जिसका वेक्टर मैंने यहां साथ में लिख दिया। अब आप क्या करोगे, अब आपको आई थिंक दिख रहा होगा, आइडिया मिल गया होगा। अब आप क्या करो, अब आप इस P और Q को जोड़कर एक वेक्टर बनाओ। इस P और Q को जोड़कर एक वेक्टर बनाओ। समझ में आया, क्या करूंगा, क्या करूंगा, इस P और Q को जोड़कर एक वेक्टर बनाऊंगा। तो 2 पॉइंट्स को जोड़ के वेक्टर कैसे बनाते हैं, दोनों पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट कर लो, सिंपल। तो अब हम क्या लिखेंगे, PQ वेक्टर लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, PQ वेक्टर। और P और Q कैसे लिख लिया अपन ने, जनरल फॉर्म में लिख लिए। ठीक है, तो PQ वेक्टर लिख लो, बस सिंपल। तो दिस माइनस दिस करूंगा तो मैं लिख दो बच्चों सीधा ही, म्यू माइनस 2 लैम्डा
म्यू माइनस 2 लैम्डा 2 माइनस 1 प्लस 1 हो गया, तो ये आ गया आई कैप प्लस जिसको दिस से सब्ट्रैक्ट किया 2 म्यू माइनस लैम्डा 2 म्यू माइनस लैम्डा और 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया, ये हो गया आपका जे कैप प्लस फिर 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा और ये हो गया प्लस 1 के कैप। अब ये वाला जो वेक्टर है पी क्यू वेक्टर, ये आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों क्या है, पैरेलल है। ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, मतलब कि ये पी क्यू वेक्टर और ये वेक्टर ऑब्वियसली दोनों क्या है, पैरेलल है। और अगर दोनों पैरेलल है तो दोनों के कंपोनेंट्स का रेशो सेम होगा। बस अब ये करना है अपन ने, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, आपके पैरेलल है, these two are parallel। तो डायग्राम देखो कितना सही बन गया, पास में बन गया है ना, दोनों क्या है, पैरेलल है तो उनके कंपोनेंट्स का रेशियो हम सेम कर देंगे। तो यहां से अपन क्या लिखेंगे अब, दिस इंप्लाइज, क्या लिखूंगा, म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में 1 आ गया, इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 1 अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में माइनस 1 आ गया, इज इक्वल टू 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आपका माइनस 2 आ गया। चेक कीजिएगा, डन है, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तो उनके कंपोनेंट्स का रेशियो मैंने सेम कर दिया। तो यहां पर अपने को बच्चों L1 L2 का इंटरसेक्शन ही चाहिए था, यहां पर अपने को L3 L1 और L3 L2 का, और यहां पर ट्विस्ट क्या था कि L3 की इक्वेशन ही दी हुई थी, सिर्फ पैरेलल वेक्टर दिया हुआ था। तो मैंने क्या किया, L1 पर P पॉइंट ले लिया जनरल पॉइंट, L2 पे PQ पॉइंट ले लिया जनरल पॉइंट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वेक्टर बना दिया PQ वेक्टर। अब ये जो PQ वेक्टर होगा इसके पैरेलल, जो पैरेलल वेक्टर गिवन है उसके पैरेलल होगा, क्योंकि PQ वेक्टर भी तो लाइन पर ही है, बस कंपोनेंट्स का रेशियो इक्वेट कर दिया। तो ये आ गई अपने पास इक्वेशन आ गई। अब अगेन 3 साइड्स है, तीनों साइड्स में से कोई भी 2 साइड्स उठा लो, ठीक है, डन। चलिए, तो क्या करोगे, पहले ये वाली 2 साइड उठा लो, ठीक है, फिर ये वाली 2 साइड उठा लो, फिर ये वाली 2 साइड उठा लो। बट कितनी बार की जरूरत है हमें, 2 बार जरूरत है, 2 अननोन है ना, लैम्डा और म्यू, तो इन दोनों को उठा के सोल्व करके लैम्डा म्यू आएगा, तीसरी से वेरीफाई हो जाएगा, जैसे पहले कर रहे थे, तीसरी से क्या कर लो, वेरीफाई, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे मैं लिख रहा हूं बच्चों, तो पहली इक्वेशन में क्या लिख रहा हूं, पहली इक्वेशन के लिए मैं कौन से उठा रहा हूं, ये दोनों उठा लेता हूं। तो म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1, म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू में क्या आ गया, 2 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 1, 2 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 1 अपॉन माइनस 1, ठीक है। माइनस 1 उधर गया, माइनस म्यू प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 2 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 1, ठीक है। सबको इधर ले आओ, लैम्डा इधर आ गया, 2 म्यू इधर आ गया, लैम्डा इधर आया तो 3 लैम्डा हो गया, 2 म्यू इधर आया तो माइनस 3 म्यू हो गया, 1 को उधर ले जाओ, 1 उधर गया तो 0 हो गया, बहुत बढ़िया, तो 0 हो गया है, तो ठीक है। ये आएगा 2 म्यू इधर आया, माइनस 3 म्यू, ये आ गया इधर 3 लैम्डा, ठीक है। तो 3 म्यू को फिर उधर ले जाते हैं, तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3 म्यू, यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ यार, यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3 म्यू आ जाएगा, ठीक है। म्यू को उधर ले जाओ, लैम्डा को इधर ले आओ, माइनस वन कैंसल, माइनस वन कैंसल, तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा इक्वल टू म्यू आ गया। चलो कुछ तो कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हुई, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू म्यू आ गया पहली इक्वेशन से, ठीक है। अब दूसरी वाली को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी वाली आप कोई भी उठा लो, ठीक है। पहले तो यही उठा ली, म्यू माइनस 2 लैम्डा, म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन 1 और इक्वल टू में ये वाली उठा लो, 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1, 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन में क्या आया, 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 आ गया, डन। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, माइनस 2 म्यू प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1, चेक कीजिएगा, माइनस 2 म्यू प्लस 4 लैम्डा माइनस 2, 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1, डन। चलिए बस अब सबको लैम्डा लैम्डा पुट कर देते हैं, तो ये भी बन गया 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा माइनस 2, 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 1, तो यहाँ पर ये बन गया 2 लैम्डा माइनस 2, वहाँ पर बन गया लैम्डा प्लस 1, लैम्डा इधर आया और 2 उधर गया, तो लैम्डा 3 आ गया, तो म्यू भी आपका 3 आ गया। चलिए आ गया, हो गया सोल्व सिंप्लीफाई, चलिए तो लैम्डा भी आ गया, म्यू भी आ गया।
ठीक है, अब वेरीफाई करके देखने कर लेना बच्चों आप लोग। ठीक है, तो लैम्डा आ गया, म्यू आ गया। अब अपने को चाहिए क्या, पी क्यू पॉइंट लाइन सेगमेंट की लेंथ चाहिए, तो पी और क्यू पॉइंट आ गए, बस लैम्डा म्यू आ गया तो पी क्यू पॉइंट भी आ गए। तो पी क्यू पॉइंट आप लिख लेते हैं। ठीक है, तो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद पी क्यू लिख लेंगे। दोनों क्या आया, 3 आया, तो 3 पुट किया, देखो बच्चों 3 2 6 प्लस 1 7, यहाँ पे पुट किया, यहाँ पर आ गया, एक मिनट 3 पुट किया ना, 3 2 6 प्लस 1 7, हाँ यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पर 8 आ गया, तो 7 6 8, 7 6 8 ये आएगा, पी पॉइंट आ गया। ठीक है, लैम्डा को 3 पुट करके यहाँ पे पुट करेंगे 5, 3 2 6 8, 3 3 9 3 12, तो 5 8 12 ये क्यू पॉइंट आ गया आपका, 5 8 12। ठीक है, अपने को लाइन सेगमेंट 5 8 12, तो बस अब पी क्यू निकाल लो। पी क्यू क्या हो जाएगा, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 12 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो ये क्या बन गया, 2 का स्क्वायर 4, ये भी -2 का स्क्वायर 4 और वो भी 4 का स्क्वायर 16, तो √24 आपका आंसर आ गया। ठीक है, √24 बोलते हो 6 4 24, तो 4 √2 √6 आ गया। ठीक है, चेक कर ले कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा बच्चों। आई होप डन है, क्लियर है। तो पी क्यू पॉइंट ले लो, पी क्यू पॉइंट को जोड़ के वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर और इस वेक्टर को पैरेलल कर दो। ठीक है, तो यहां पर क्या था, यहां पर अपने को L1 L2 का इंटरसेक्शन ही निकालना था, यहां पर अपने को L3 L1 और L3 L2 का निकालना था, जहां पर अपने को L3 के डायरेक्शन रेशियोज गिवन थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसे सेम क्वेश्चन दोबारा भी आए हुए हैं, लेट मी शो यू। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहां पर भी क्या दिया हुआ है, एक लाइन की डायरेक्शन रेशियोज दी हुई है और ये लाइन इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है ए और बी पे। ठीक है, तो ये कर लेना बच्चों इस क्वेश्चन को, इसका मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, कुछ नहीं करना, जैसा कि यहां पर अपन ने सोल्व किया है, बिल्कुल सेम तरीके से। ठीक है, 2 लाइंस दी हुई है, तीसरी लाइन की डायरेक्शन रेशियोज दी हुई है। डन है, करके देख लेना, इसको ट्राई कर लेना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स चेक आउट दिस वन नाउ। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम टाइप का, ये 24 का है, बट इसको कर लेते हैं, ये 2 क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं, निपटाते हैं। ठीक है, चेक कीजिएगा। तो ये भी बच्चों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे भी क्या बोला हुआ है कि जो लाइन है एल, वो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आपकी L1 हो गई, ये आपकी L2 हो गई। इन दोनों लाइंस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, डन, वही सेम चीज है। और ये वाली जो लाइन है इस थर्ड लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के क्या है, वो पैरेलल है। तो मतलब कि इस लाइन के सिर्फ पैरेलल है, तो मतलब कि यहां से अपने को क्या मिल जाएंगे, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। जो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा वो इसी लाइन का, वो भी इस लाइन का भी पैरेलल वेक्टर होगा। ठीक है, अब ये नहीं है कि जो इस लाइन का पॉइंट है वो पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करेगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ लाइंस पैरेलल है, तो सिर्फ पैरेलल वेक्टर सेम होगा, पॉइंट सेम नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे भी वही चीज है बच्चों, लाइन की इक्वेशन नहीं दी हुई, बस इन्होंने बोल दिया कि लाइन जो है इसके पैरेलल है, तो मतलब लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और ये वाली लाइन इसको और इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो वही सेम क्वेश्चन है, फटाफट से सोल्व करेंगे। डायग्राम अपना वही वैसे बन जाएगा। ये मान लो आपका L1 है, ये L2 है, इसको आप L1 ले लो, इसको आप L2 ले लो। ठीक है, ये आपकी L1 है, ये आपकी L2 है और ये लाइन आपकी L हो गई। अब अगेन ये जो लाइन L है, ये इस L1 L2 को इंटरसेक्ट कर रही है, लेट्स से 2 पॉइंट्स पे A और B पे। अब PQ भी ले सकते हो, A और B पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन L लाइन जो है A और B पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो सेम होगा जो इस लाइन के है। ठीक है ना, बस इन्होंने ये बोला है कि इसके पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या लिखूंगा, जो इस लाइन का, इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या हो गया, नीचे वाले नंबर्स 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। डन, ये लाइन का पैरेलल वेक्टर आ गया। ठीक है, लाइंस पैरेलल है तो सिर्फ पैरेलल वेक्टर सेम होगा, पॉइंट सेम नहीं होगा। ये जो ऊपर लिखा हुआ है 2 1 2 ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट इस लाइन पे होगा, इस लाइन पर नहीं होगा। अपने को इंटरसेक्शन किसका निकालना है, इस लाइन का, ना कि इसका। ठीक है, तो पैरेलल दिया है, इसका मतलब डायरेक्शन रेशियोज दिया है, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चंस में देखा था। ठीक है,
तो ये पैरेलल वेक्टर अपन ने बना दिया। अब क्या करेंगे, अगेन वही सेम चीज, ए और बी पॉइंट लिख के ए बी वेक्टर लिखेंगे और फिर दोनों वेक्टर्स क्या है, पैरेलल है। ठीक है, डन। चलिए तो ए पॉइंट लिख लेते हैं। ए पॉइंट क्या हो जाएगा, यहां पे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बस इक्वल टू लैम्डा मान लो। इधर क्या मान लो, इक्वल टू लैम्डा। तो एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू लैम्डा लिया तो एक्स क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 2। वाई क्या हो जाएगा, वाई का माइनस उधर चला गया, माइनस लैम्डा। जेड क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 1। तो ये तो हो गया आपका ए पॉइंट। बी पॉइंट में क्या लिखूंगा, बी पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू म्यू मान लो। म्यू माना तो 2 पहले डिवाइड होगा, तो म्यू बाय 2 -1, और y क्या हो जाएगा, 2 पहले डिवाइड होगा, म्यू -2 + 1, और फिर z क्या हो जाएगा, म्यू -1। चेक कीजिए, ये b पॉइंट हो गया। फिर आप क्या लिखोगे, फिर आप ए बी वेक्टर लिखोगे, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल सेम। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। तो दिस माइनस दिस किया तो म्यू बाय 2, या फिर आप दिस माइनस दिस कर लो, वो भी सही है, कैसे मर्जी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। म्यू बाय 2 माइनस लैम्डा -3, ये हो गया आपका आई कैप, प्लस म्यू बाय 2 प्लस लैम्डा प्लस 1 जे कैप, प्लस म्यू माइनस लैम्डा -2 के कैप। ये आपका वेक्टर आ गया, ए बी वेक्टर। अब ये वाला वेक्टर और जो लाइन का पैरेलल वेक्टर है, अगेन दोनों क्या है, पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो इनके कंपोनेंट्स का रेशो सेम हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो इनके कंपोनेंट्स का रेशो सेम कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास, म्यू बाय 2 माइनस लैम्डा -3 अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में 3 इज इक्वल टू म्यू बाय 2 प्लस लैम्डा प्लस 1 अपॉन में क्या आ गया, 1 आ गया, इज इक्वल टू म्यू माइनस लैम्डा -2 म्यू माइनस लैम्डा -2 अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया। बस ये इक्वेशन आ गई। अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह ही 3 साइड्स है, 3 में से 2 साइड्स उठाकर आप सोल्व कर लो। ठीक है, पहले ये वाली उठा लो, फिर ये वाली उठा लो, और फिर चाहे ये वाली उठा लो फॉर दी वेरिफिकेशन। तो इस तरीके से 2 साइड्स उठाकर आप सोल्व कर लो, लैम्डा म्यू की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा म्यू आ गया तो ए और बी पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या इन्होंने कि विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन एल, मतलब बेसिकली आपको ए बी पॉइंट नहीं चाहिए, आपको लाइन की इक्वेशन चाहिए एल की। तो लाइन की इक्वेशन के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो पैरेलल वेक्टर और एक पॉइंट। तो पैरेलल वेक्टर तो ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है, पैरेलल वेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है। पॉइंट कैसे निकलेगा, इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट ले लो, लैम्डा म्यू आ जाएंगे तो ए और बी आ जाएंगे, ए और बी आ जाएंगे तो ए और बी में से कोई भी एक पॉइंट उठा लो, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। लाइन की इक्वेशन आ गई, फिर आपको पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट लाइन पर लाई कर रहा है। ठीक है, डन। बेसिकली उन्होंने इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एल की इक्वेशन निकालनी है, ये पता करना है कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, तो एल की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए, पैरेलल वेक्टर, पॉइंट। पैरेलल वेक्टर ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है, पॉइंट कैसे निकलेगा, ऐसे लैम्डा म्यू आ जाएंगे सोल्व करके, लैम्डा म्यू आ गया तो ए और बी पॉइंट आ जाएंगे, तो दोनों में से कोई भी एक पॉइंट ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट और वेक्टर से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, कर लीजिएगा इसको, तो इसका ऑप्शन बी मैच कर जाएगा अपना। डन है बच्चा पाड़ी, चले बिल्कुल सेम, तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है बच्चों। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको एक लाइन की डायरेक्शन रेशियोज दी है और वो लाइन L1 और L2 को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करना है। आई होप ये मेथड क्लियर है सबको। तो ये तीनों क्वेश्चन सेम है, एक तो ये वाला, एक ये और एक ये। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं, ये भी मेरे ख्याल से सेम ही है, चेक करना। नहीं, यहाँ पे ये सेम नहीं है, यहाँ पे इन्होंने पॉइंट दिया है। यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो की जगह इन्होंने पॉइंट दे दिया। तो इसको कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूं। यहाँ पर बस एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है वो मैं बता देता हूं। अगेन लाइंस वही है, 2 लाइंस दी आपको L1 L2, 2 लाइंस दी आपको इस तरीके से L1 L2। ठीक है, डन, L1 L2। और एक तीसरी लाइन है, लेट्स टेक इट एज L ओनली। ठीक है, एक तीसरी लाइन है जो इन दोनों लाइंस को कट कर रही है M और N पे। कहां पे कट कर रही है, M और N पे। ये वाला पॉइंट ये M बोल रहे हैं और ये वाला पॉइंट ये N बोल रहे हैं। ठीक है, M के कोऑर्डिनेट्स ये बोल रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा है, M के कोऑर्डिनेट्स क्या बोल रहे हैं, अल्फा बीटा गामा, और N के कोऑर्डिनेट्स बोल रहे हैं A B C।
ठीक है, डन। ये चीज बोल रहे हैं ना कि एक लाइन है जो इन दोनों लाइंस को कट कर रही है m और n पे, ठीक है। बट अब पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, लाइन की डायरेक्शन रेशियोज गिवन थी, मतलब कि पैरेलल वेक्टर गिवन था, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें यहां पर पॉइंट गिवन है कि यहां पर क्या गिवन है कि ये जो लाइन L है ये इस पॉइंट से पास कर रही है। तो यहां पर डायरेक्शन रेशियो की जगह क्या दिया है, पॉइंट दिया है। क्या दिया है, पॉइंट दिया है, ठीक है। लेट्स टेक दैट पॉइंट एज P, लेट्स टेक दैट पॉइंट एज P। तो हम अगेन वही चीज करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, m और n जनरल पॉइंट में लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक pm वेक्टर बनाएंगे, pm वेक्टर और pn वेक्टर। क्या बनाएंगे, एक pn वेक्टर। अब यहां पे डायरेक्शन रेशियो की जगह पॉइंट दे दिया उन्होंने, डायरेक्शन रेशियो की जगह क्या दे दिया, पॉइंट दे दिया। तो अब हमें को वेक्टर, दोनों वेक्टर हमें बनाने पड़ेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में एक दिया हुआ था, एक बना लिया था, एक दिया हुआ था, एक बना लिया था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में दोनों आपको बनाने पड़ेंगे। दोनों कैसे बनाओगे, एक पीएम वेक्टर बना लो और एक पीएन वेक्टर बना लो, इस तरीके से। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है, डन। इस क्वेश्चन में आपको दोनों वेक्टर बनाने पड़ेंगे, तो फटाफट से करके दिखा देता हूं कैसे होगा। डन है, ये आपका पीएम वेक्टर हो गया और ये पीएन वेक्टर हो गया, दोनों वेक्टर्स पैरेलल है। फटाफट से पहले एम और एन जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, एम और एन को जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहले डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम से क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है। एम को जनरल फॉर्म में लिखेंगे, इक्वल टू लैम्डा लिया तो क्या आया, 3 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1, वो क्या बन गया 2 लैम्डा प्लस 2, और वो क्या बन गया -2 लैम्डा माइनस 1। चेक कीजिएगा, ये बनेगा 3 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 2, -2 लैम्डा माइनस 1। अब L2 में देखो, इक्वल टू म्यू लिया, -3 म्यू -2, -2 म्यू प्लस 2, 4 म्यू प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। डन है, क्लियर है। म्यू क्या आ गया, -3 म्यू -2, -2 म्यू प्लस 2, 4 म्यू प्लस 1, ठीक है, ये आपका एंड पॉइंट आ गया। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को वेक्टर बनाने हैं। तो पी पर एक पी पर ले लो, क्योंकि पी में म्यू और लैम्डा नहीं है, तो एक बार पी और एम को जोड़ लो, एक बार पी और एन को जोड़ लो, ठीक है। तो पी और एम को जोड़ लिया और फिर पी और एन को जोड़ लेंगे, और ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल, और दोनों का फिर कंपोनेंट्स का रेशियो सेम कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो पीएम वेक्टर देख लो क्या बन जाएगा, पीएम क्या, -1 2 3, तो पीएम वेक्टर हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1, और ये प्लस 1 हो जाएगा +2 आई कैप, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 2 -2, तो यहाँ पर 2 लैम्डा बचेगा, 2 लैम्डा जे कैप प्लस -2 लैम्डा -1 -3, तो ये -4 बन जाएगा, तो -2 लैम्डा -4 के कैप। डन है, ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया, पीएम वेक्टर। तो पीएन वेक्टर लिखेंगे, पीएन वेक्टर क्या हो जाएगा, -3 म्यू -2, और ये +1 हो जाएगा, तो -3 म्यू -1 आई कैप, ठीक है। -2 म्यू प्लस 2 -2, तो ये -2 म्यू बच गया, ये बन गया जे कैप, प्लस 4 म्यू प्लस 1, ये -3 हो गया, तो ये बन गया 4 म्यू -2 के कैप। ये आपके दो वेक्टर्स आ गए। अब अगेन ये दोनों वेक्टर्स क्या है, पैरेलल है, तो इनके कंपोनेंट्स का रेशियो सेम हो जाएगा। तो आई होप दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्लियर है। पिछले क्वेश्चंस में अपने को पैरेलल वेक्टर दिया था, इस क्वेश्चन में अपने को पॉइंट दिया है, तो पॉइंट से अपने को दो वेक्टर बनाने पड़ेंगे खुद ही। पिछले क्वेश्चंस में एक दिया था, इसमें अपन ने दोनों बना लिए। पिछले में एक दिया था, एक निकाल बना लिया था, इसमें आपको दोनों बना लिए। अब दोनों का कंपोनेंट्स का रेशियो सेम कर दो फटाफट से। तो दोनों के कंपोनेंट्स का रेशियो सेम किया तो क्या आया, 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन -3 म्यू -1 इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में 2 लैम्डा अपॉन -2 म्यू। चलो ये तो थोड़ा, ये वाली इजी है रेशियो, तो हम ये वाली यूज कर लेंगे दोनों बार। और इधर क्या आएगा, -2 लैम्डा -4 अपॉन 4 म्यू -2, ठीक है। डन, क्लियर, यही है ना, डन। अब थोड़ी सी सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन -3 म्यू -1, यहां पर इसको लिख देते हैं लैम्डा अपॉन -म्यू, और यहां से भी 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर नीचे से। 2 कॉमन लिया, माइनस लैम्डा -2, और नीचे आ जाएगा 2 म्यू -1, माइनस लैम्डा -2 2 म्यू -1, ऊपर नीचे से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, ये आ गया अपने पास। अब क्या करो आप, एक बार इन दोनों को ले लो और फिर एक बार इन दोनों को ले लो, दोनों को सोल्व करके लैम्डा म्यू आ जाएगा। लैम्डा म्यू आ गया तो एम और एन आ जाएंगे, ठीक है। फटाफट से सोल्व कर लेते हैं।
पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन -3 म्यू -1 इज इक्वल टू में क्या है, लैम्डा अपॉन -म्यू। डन। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सोल्व करेंगे तो ये बनेगा -3 लैम्डा म्यू -2 म्यू इज इक्वल टू -3 लैम्डा म्यू माइनस लैम्डा, -3 लैम्डा म्यू -2 म्यू -3 लैम्डा म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, तो ये तो चलो बहुत बढ़िया, ये तो कैंसिल हो रहा है, लैम्डा म्यू कैंसिल हो गया, खत्म क्वेश्चन। फिर बचा ही क्या, -2 म्यू इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा आ गया बच्चों 2 म्यू आ गया, और क्या ही चाहिए, हो गया सिंप्लीफाई। लैम्डा क्या आ गया, 2 म्यू आ गया। तो कैलकुलेशन भी कोई हार्ड एंड फास्ट डिफिकल्ट नहीं है, बट कैलकुलेशन है, डिफिकल्ट नहीं है बस। ठीक है, दूसरी वाली देख लेते हैं। दूसरी वाली में क्या आएगा बच्चों, लैम्डा अपॉन -म्यू, लैम्डा अपॉन -म्यू इज इक्वल टू में क्या है, माइनस लैम्डा -2 नीचे क्या है 2 म्यू -1, 2 म्यू -1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, क्या आएगा अपने पास, 2 लैम्डा म्यू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू प्लस लैम्डा म्यू प्लस 2 म्यू। चेक कीजिएगा, ये बन रहा है 2 लैम्डा म्यू माइनस लैम्डा, ठीक है, लैम्डा म्यू और प्लस 2 म्यू। ठीक है, चलिए, तो अपने को तो पता ही है, अब लैम्डा 2 म्यू, चलो उसको बाद में पुट कर लेंगे। म्यू लैम्डा को इधर ले आओ, ये बन गया लैम्डा म्यू, और लैम्डा को उधर ले जाओ 2 म्यू प्लस लैम्डा। अब लैम्डा को 2 म्यू पुट कर दो, लैम्डा को 2 म्यू पुट किया तो ये बनेगा 2 म्यू इंटू म्यू इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 2 म्यू, 2 म्यू हो रहा है। ठीक है, तो ये बन गया 2 म्यू स्क्वायर और ये बन गया 4 म्यू, तो यहाँ से अपने पास म्यू आ गया 2 आ गया, म्यू कितना आ गया 2 आ गया। डन है, क्लियर है ना। सिंप्लीफाई करके लैम्डा को 2 म्यू पुट कर दो। ठीक है, सिंप्लीफाई किया, म्यू लैम्डा को उधर ले गया, लैम्डा को इधर ले आया। ठीक है, डन। चलिए, तो म्यू 2 आ गया, तो लैम्डा कितना आएगा, म्यू 2 आ गया तो लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो लैम्डा और म्यू आ गया, बस लैम्डा म्यू आ गए, पॉइंट्स भी आ गए, दोनों पॉइंट्स आ गए, बस यही चाहिए था अपने को। डन है, क्लियर है, चेक कीजिएगा। ठीक है, लैम्डा म्यू आ गया, अब अपने पास पॉइंट्स आ जाएंगे। पॉइंट्स क्या है अपने पास, एक तो पी एम पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, एन पॉइंट है ए बी सी, तो उनको पहले लिख लेते हैं एम और एन। एन अपना ये अल्फा बीटा गामा और ये है ए बी सी। ठीक है, ये अपने को दिए हुए है, यहां से अपने पास अल्फा बीटा गामा और ए बी सी आ जाएंगे। कैसे आएंगे, लैम्डा अपने पास 4 आ गया, तो लैम्डा को 4 पुट करके एम आ जाएगा यहां पर, देखो। ठीक है, तो लैम्डा को क्या पुट करना है, अब 4 पुट करना है। ठीक है, तो 4 पुट किया, देख लो कितना आ गया, 3 4 12, 3 4 12, 12 प्लस 1 13, यहां पर आ गया 8, 8 प्लस 2 10, 13 10, और ये आ गया -8 -1 -9, तो 13 10 -9, तो 13 10 -9, मतलब कि अल्फा क्या हो गया, अल्फा हो गया आपका 13, बीटा हो गया 10, गामा हो गया -9। ठीक है, अब एंड पॉइंट निकाल लेते हैं। एंड पॉइंट कैसे आएगा, म्यू को 2 पुट करके। ठीक है, म्यू को 2 पुट किया, क्या आ गया यहाँ पर, देख लो 2 पुट किया तो -6 -2 -8। ठीक है, -4 -2, -4 प्लस 2, सॉरी -4 प्लस 2 -2, तो यहाँ पर किया इतना आया था, 2 पुट किया था, -6 -2 -8 कोमा +2 आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है ना, म्यू को क्या पुट किया, 2 पुट किया, तो -4 + 2 -2 आएगा, -2 कर लेंगे वहां पर, 2 पुट किया 8 + 1 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर -2 और वहां पर 9 आएगा। चेक कीजिए, तो ये आपका ए बी सी आ गए। ठीक है, अब पूछा क्या वो देख लेते हैं फाइनली। डन। अब पूछा क्या इन्होंने पूछा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट्स इट। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा बच्चों। तो कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो गया, 13 + 10 -9 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, डन। तो ये तो कितना बन गया, 1 + 13 14 का स्क्वायर, ऊपर आ गया 14 का स्क्वायर
और नीचे क्या आ गया -10 + 1 -1 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 196 आपका आंसर आ गया। चेक कर लीजिए, इंटीजर टाइप आंसर है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो 196 इज योर फाइनल आंसर। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन हमने अलग अलग टाइप के देखे, जिसमें एक में तो बच्चों पैरेलल वेक्टर दिया हुआ था, एक में पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, जैसे एक तो ये वाला क्वेश्चन किया था अपन ने, इसमें अपने को L1 L2 का इंटरसेक्शन नहीं चाहिए, इसमें अपने को L मान लो इसको L और L1 का, L और L2 का, इसका इंटरसेक्शन चाहिए था। जबकि इसकी इक्वेशन नहीं दी थी, इसका सिर्फ पैरेलल वेक्टर दिया था। ठीक है, तो अपन ने जनरल पॉइंट लेके वेक्टर बना के दोनों को पैरेलल कर दिया। यहां पर इन्होंने पॉइंट दिया था, वहां पे वेक्टर दिया था, दूसरा वेक्टर बना लिया। यहां पर सिर्फ पॉइंट दिया, तो पॉइंट का यूज करके अपन ने दोनों वेक्टर बना लिए, दो वेक्टर बना लिए और दोनों वेक्टर्स को पैरेलल कर दिया यहां पर। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या, जब अपन ने दो वेक्टर्स को पैरेलल किया तो यहां पे लैम्डा म्यू ऊपर और नीचे दोनों तरफ आ रहा था, और यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर सिर्फ लैम्डा म्यू ऊपर आ रहा था, नीचे नहीं आया। ठीक है, तो इस तरीके से डायग्राम बना लो, डायग्राम से क्लैरिटी हो जाएगी। और दो वेक्टर जब आप बनाओगे दोनों पी से बना लो, क्योंकि अगर ये दोनों यूज करोगे तो इसमें दोनों में लैम्डा म्यू आ जाएगा, फिर वो जरूरत नहीं है। ठीक है, जितने कॉमन दोनों के फायदा है, इसमें सिर्फ लैम्डा आएगा, इसमें सिर्फ म्यू आएगा। अगर ये वेक्टर बनाओगे तो इसमें लैम्डा म्यू दोनों आ जाएंगे, जो कि फिर फायदा नहीं है, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर है, क्वेश्चन डन है, डन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि लाइंस क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, वो वगैरह अपन ने देखना है। ठीक है, तो पहली को हम L1 मान लेते हैं। तो L1 को कैसे लिखोगे, R वेक्टर इज इक्वल टू अब ये वेक्टर फॉर्म गिवन है, किस में गिवन है, वेक्टर फॉर्म में गिवन है। तो इसको आप एक्सपैंड कर लो, क्या कर लो, इसको एक्सपैंड करोगे तो आई कैप का कंपोनेंट क्या आया 1 + 2L, आई कैप 1 यहां से 2L यहां से, जे कैप सिर्फ यहां पर जे कैप है। के कैप का क्या आएगा, देखो यहां पर के कैप का यहां से नहीं आएगा, यहां से L आएगा, L के कैप। चेक कीजिए, ये 1 + 2L जे कैप और के कैप का वहां से आया, एक्सपैंड कर लिया मैंने। ठीक है, फिर आप L2 लिख लो, L2 लिख लो। अब ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो L2 क्या हो जाएगी, अगेन इसको एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड किया तो 2 + M आई कैप, 2 + M आई कैप, जे कैप में क्या आएगा -j कैप + M, तो कितना आया ये M -1 जे कैप, ये आएगा, चेक कीजिएगा M -1 जे कैप, और वहां से सिर्फ k कैप आएगा -M k कैप, ये दोनों लाइंस है। ठीक है, अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका आर वेक्टर और इसका आर वेक्टर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वही सेम चीज जैसे अपन वो करते थे, मतलब कि इसका आई कैप का कंपोनेंट एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, सेम। उसमें लैम्डा म्यू होते थे, यहाँ पे भी लैम्डा म्यू लगाते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने लैम्डा म्यू की जगह एल और एम ले लिए। ठीक है, वही सेम चीज है। तो अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका आर वेक्टर और इसका आर वेक्टर सेम होगा, मतलब इसका आई कॉम्पोनेंट, इसका आई कॉम्पोनेंट सेम, इसका जे कॉम्पोनेंट सेम, के कॉम्पोनेंट सेम। समझ गए बात? तो ये हम इक्वेट करेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या आएगी अपने पास, 1 + 2L इज इक्वल टू 2 + M, ये आ गई, मतलब कि 2L - M इज इक्वल टू 1, ये पहली इक्वेशन आएगी। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, M - 1 इज इक्वल टू M - 1, यहां से -1 यहां से M - 1, -1 उधर गया, मतलब M 0 आ गया, M क्या आ गया 0। तीसरी इक्वेशन क्या आएगी, तीसरी इक्वेशन आएगी बच्चों -M इक्वल टू N, -M इक्वल टू L, और यू कैन से L इज इक्वल टू -M। ठीक है, तीसरी इक्वेशन ये आ गई। M 0 है तो L भी क्या हो गया, 0 हो गया, L भी क्या हो गया 0, M 0 है तो L भी 0 हो गया। अब आप चेक करो कि क्या ये तीसरी को वेरीफाई कर रही है, क्या ये तीसरी को वेरीफाई कर रही है। M 0 पुट करो, L 0 पुट करो, तो क्या 0 इक्वल टू 1 होता है, नहीं होता। तो अगर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, अगर तीसरी इक्वेशन वेरीफाई नहीं हो रही, इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तीसरी इक्वेशन अगर वेरीफाई नहीं होती है तो इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, डन है। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, अगर इसको आप यहां पे पुट करोगे तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर, नॉट वेरीफाइड। तो नॉट वेरीफाइड मतलब लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डू नॉट इंटरसेक्ट फॉर एनी वैल्यूज ऑफ ए एंड एल एंड एम। डन, क्लियर। चलिए
तो इस तरीके से बच्चों लाइंस की इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो आज हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कवर कर लिया है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कल के सेशन में आई थिंक हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सीखेंगे। आज हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सीखा है, कल हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सीखेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, सी यू ऑल, टेक केयर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।